क्वेश्चन 2 पार्ट थर्ड। एच एक्स एक फंक्शन दिया है साइन 2x प्लस 5। एच एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। 2x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। साइन के अंदर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इस केस में आपको पता है कि साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। साइन का रेंज होगा -1 से 1। साइन का डोमेन अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो साइन का रेंज -1 to 1 होगा, पूरा रेंज आएगा। तो यहाँ साइन ऑफ 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए तो -1 + 5 साइन ऑफ 2x + 5 1 + 5 -1 + 5 4। साइन 2x + 5 को hx लिखा जा सकता है, तो ये बना hx 5 + 1 6। तो hx का सबसे छोटा वैल्यू आ गया, मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम वैल्यू 6। तो hx की मिनिमम वैल्यू है 4 एंड hx की मैक्सिमम वैल्यू है 6। यही आंसर्स हैं। सेकंड डेरिवेटिव मेथड से मैं अभी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगा तो फिर छोड़ देना, जिसे इंटरेस्ट है वो देखिए। मेथड 2 सेकंड डेरिवेटिव मेथड। हमें फंक्शन क्या दिया है, साइन ऑफ 2x + 5। इसका डिफ्रेंसिएशन किया। साइन ऑफ 2x तो पूरा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है पूरे डोमेन में। तो साइन 2x + 5 भी अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन यानी कि 2। चेन रूल लगाया है +5 5 नहीं, 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने का मतलब वो सारे पॉइंट्स, वो सारे x के वैल्यूज़, x के सारे वैल्यूज़ जिस पर h' 0 होगा। h' का मतलब 2 टाइम्स cos 2x 0 होगा। तो यहाँ से आ रहा है cos 2x = 0। cos 2x = 0 इसका सोल्यूशन क्या है? cos कहाँ कहाँ 0 होता है? π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 2n + 1 π/2 पर। ठीक है, तो इसे इस तरह से समझिए। अगर cos थीटा = 0 है तो लिखा जाता है कि थीटा होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि 2n + 1 π/2। तो यहाँ थीटा की जगह 2x है। तो अगर cos 2x 0 है इसका मतलब 2x हुआ 2n + 1 π/2। तो यहाँ से x के वैल्यूज़ आ गए 2n + 1 π/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4। ये है क्रिटिकल वैल्यूज़ जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, h' 0 हो रहा है। अब इन क्रिटिकल वैल्यूज़ पर, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमें h" का साइन चेक करना है, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है।
तो इसके लिए पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया आपने, एच डबल डैश एक्स क्या होगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर रखिए, cos 2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, चेन रूल लगाया है। तो यहाँ से एच डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव आया फंक्शन का -4 साइन 2x। हमें ये चेक करना है एच डबल डैश एक्स एक्स के क्रिटिकल वैल्यूज़ पर, तो इसमें ये एक्सपुट कर दीजिए। तो एच डबल डैश क्या कितना आएगा इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर, -4 टाइम्स साइन 2 इंटू एक्स की जगह पुट किया मैंने 2n + 1 π/4, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से एच डबल डैश आया -4 टाइम्स साइन 2n + 1 π/2। अब साइन ऑफ 2n + 1 π/2, साइन का इनपुट है 2n + 1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। साइन में जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इनपुट जाएगा तो क्या होगा, ये 0 से ग्राफ शुरू किया, π/2 पर साइन का वैल्यू आया 1। फिर अगला ऑड मल्टीपल 3π/2, 3π/2 पर साइन का वैल्यू आया -1। फिर अगला ऑड मल्टीपल 5π/2, 5π/2 पर फिर से पॉजिटिव वैल्यू आया 1, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ में। फिर अगला 7π/2, 7π/2 पर फिर से वैल्यू आया -1। इस तरह से चलता जाएगा, ऑल्टरनेट वैल्यू 1 -1 1 -1। तो व्हेन, ब्लू से लिखते हैं, व्हेन जब n का वैल्यू 0 है, 2 है, 4 है, इस तरह के वैल्यूज़ हैं n के इवन वैल्यूज़, तब 2n + 1 π/2, इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है, ये π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे। ठीक है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम चेक कर रहे हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम चेक कर रहे हैं कि एच डबल डैश का साइन क्या होगा। तो हमने कहा इसमें से जब n का वैल्यू 0 है, 2 है, 4 है, तब साइन का इनपुट π/2 है, 5π/2 है। ठीक है, तब साइन का वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ऐसे केस में साइन ऑफ 2n + 1 π/2, ये जो वैल्यू है ये कितना है, -1। और ये वैल्यू अगर -1 है तो एच डबल डैश क्या होगा, एच डबल डैश तो क्या है, -4 इंटू साइन का यही वाला वैल्यू, तो -4 इंटू -1। एक मिनट, ये साइन का वैल्यू -1 नहीं है, साइन का वैल्यू +1 है। साइन π/2 पर +1 है, 5π/2 पर +1 है ना, ये वाला वैल्यू, ये वाले वैल्यूज़, तो +1 आएगा। ठीक है, तो एच डबल डैश का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पर, -4 इंटू 1 -4। तो एच डबल डैश नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज़ पर मैक्सिमा आने वाला है। तो करस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज़ क्या है ये पहचानिए पहले।
x है 2n+1 π/4, तो हमने तो बताया ही है n क्या है जब 0, 2, 4, तो x के जो वैल्यूज़ फाइंड किए हैं हमने उसमें n की जगह 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा, 0 पुट किया तो आएगा 0+1 π/4 यानी कि π/4। 2 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 × 4 + 1 5, 5 π/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो x के इन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है मैक्सिमम। ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो x का इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो x = π/4 मैंने फंक्शन के डेफिनेशन में पुट किया। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, hx हमें दिया है sin of 2x + 5। तो हम चेक कर रहे हैं एट x = π/4। हमने कहा h का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो h की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, sin of 2 टाइम्स x की जगह पुट किया है आपने π/4 + 5, तो ये हुआ 2 × 4, तो यहाँ से ये बना sin of π/2 + 5। sin of π/2 तो 1 होता है, sin 90 डिग्री 1 + 5, तो ये 6 आया। तो यहाँ से आ गया hx का मैक्सिमम वैल्यू 6। सिमिलरली आप एनालाइज करो अगर, तो जब n का वैल्यू 1 है, 3 है, ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज़ पर साइन का वैल्यू -1 आएगा। तो एट n = या व्हेन n = 1, 3, 5, n जब इस तरह के ऑड वैल्यूज़ अज्यूम कर रहा है, तब साइन ऑफ 2n+1 π/2 इसका वैल्यू क्या बनेगा, -1। तो ऐसे केस में h" क्या बन जाएगा, h" ये बनेगा, देखिए क्या था, ये था ये एक्सप्रेशन -4 टाइम्स साइन 2n+1 π/2, तो -4 टाइम्स -1, साइन 2n+1 π/2 का वैल्यू तो लिखा है हमने -1, तो यह आ रहा है +4, पॉजिटिव वैल्यू आया। ठीक है, तो ये जो n है 1, 3, 5 इनके करस्पॉन्डिंग h" पॉजिटिव आ रहा है। h" के पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि कॉन्केविटी अपवर्ड होगा, मतलब ये मिनिमा वाला पॉइंट है, मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, तो जब n का वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है, तब x का वैल्यू क्या है, तो जैसे मैं सिर्फ 1 के करस्पॉन्डिंग चेक कर रहा हूँ, x हमने फाइंड किया था ये 2n+1 π/4। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए x की जगह, n की जगह 1, तो 2n+1 π/4 में n की वैल्यू 1 पुट की, तो 2 1s are 2 + 1 यानी कि 3 π/4 आ रहा है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 π/4। ठीक है, अब ऐसे ही 3 पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो, सब पर वैल्यू रिपीट ही होगा। ठीक है, बस मैंने एक सबसे पहले वैल्यू पर चेक किया कि hx का वैल्यू कितना आएगा। इतना तो मुझे पता है कि जो भी आएगा वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब कितना है वो मिनिमम वैल्यू, ये मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो ये फाइंड करने के लिए hx का डेफिनेशन हमारे पास है, हमारे पास h(x) है sin
2x प्लस 5, x की जगह 3π/4 पुट कर दीजिए, तो h ऑफ 3π/4, यही जो h मिनिमम है कितना आ रहा है, साइन ऑफ 2 टाइम्स x की जगह पुट कर रहा हूँ मैं 3π/4 प्लस 5, फिर से 2 से 4 कैंसिल होगा तो ये बन रहा है साइन ऑफ 3π/2 प्लस 5, ये h की मिनिमम वैल्यू है। अब साइन ऑफ 3π/2 तो पता है आपको कि -1 होता है, ग्राफ भी बनाया था अभी हमने कुछ देर पहले। साइन ऑफ 3π/2 कितना है देख सकते हो, -1, ठीक है, तो इसका वैल्यू हुआ -1 प्लस 5, तो मिनिमम वैल्यू कितना आया 5 - 1 4, तो h का मैक्सिमम वैल्यू है 6 और मिनिमम वैल्यू है 4, h मिनिमम इक्वल टू 4। ये आपके आंसर्स हैं, ये भी आंसर था, ये भी आंसर है।